आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और तेल कंपनियों ने लगातार 19वें दिन तेल के दाम में इजाफा किया है। आज पेट्रोल के दाम 16 पैसे और डीजल के दाम 14 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। इसके साथ ही दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत पहली बार 80 रुपए के पार चली गई है। आज दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर है। डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रही ताबड़तोड़ बढ़ोतरी पर लोगों ने नाखुशी जताई है। जानकारी के मुताबिक 10 दिन में 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 8.5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि इस दौरान 1 लीटर डीजल 10.5 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने से रोज नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। आज डीजल ने जो है पेट्रोल के दामों को पीछे छोड़ दिया है। आज का जो डीजल का दाम है वो 80 रुपये 2 पैसे आका गया है और ये दाम जो है पेट्रोल पंपों में आज सुबह से देखा जा रहा है, क्योंकि भारत पेट्रोलियम के इस पेट्रोल पंप में हम और आप देख सकते हैं जहां पर पेट्रोल का दाम 79.76 पैसे है, तो अब वो बढ़कर 79.92 पैसे हो गया है। और जो डीजल का दाम कल 79.88 पैसे था वो आज बढ़कर 80 रुपये 2 पैसे हो गया है। यानी जो बढ़ोतरी है वो डीजल के दाम जो है आज पेट्रोल से ज़्यादा है। लोगों को हालांकि तेल भरवाना है, गाड़ी से आगे जाना है और इसको लेकर लोग भी परेशान हैं, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों ने कहा है कि हालांकि ये सब उन्हें रोज़ अब अपनी आम जिंदगी में शामिल करना होगा तेल की बढ़ती कीमतों को। पिछले लगभग 14-15 दिनों से लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो आज 19वां दिन है लगातार डीजल के दाम बढ़े हैं और दाम इस कदर बढ़ चुके हैं कि डीजल अब 80 के पार पहुंच चुका है। मौजूदा रेट की बात करें तो डीजल के दामों की बढ़ोतरी के बाद जो मौजूदा रेट अब डीजल का है वो 80 रुपये 2 पैसे का है। यानी 80 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर डीजल अब बिक रहा है। 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमतों में 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी 79 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर की अब हो गई है। यानी कि 16 पैसे की बढ़ोतरी के बाद अब 79 रुपये 92 पैसे के हिसाब से जो पेट्रोल है वो बिक रहा है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि इसी तरीके से अगर रेट बढ़ते रहे तो जल्द ही डीजल 100 के पार भी जा सकता है। हालांकि अब तक पहली बार ऐसा हुआ है जब डीजल 80 रुपये से ऊपर गया है। सर, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल तो 80 के पार चला गया। सर अब क्या करें बताइए। क्या लगता है सरकार को ध्यान देना चाहिए? लगातार अगर दाम बढ़ेंगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी। सर बिल्कुल बढ़ जाएगी, ध्यान देना चाहिए। तो परेशान हैं लोगों का ये कहना है कि इसके लिए जल्द से जल्द सरकार को कुछ सोचना होगा, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी अगर बढ़ गई तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। कैमरामैन चंदन के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। यही बोलना चाहिए, देश की स्थिति ऐसी है तो इस टाइम बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ऐसी, देश के लिए ठीक ही है। वो उधर चाइना का मामला चल रहा है, उधर कोरोना का चल रहा है। परेशानी तो है ही जी डीजल के दाम बढ़ने से, और बाकी देखते हैं। बड़ी मुश्किल है इस टाइम, बहुत ज़्यादा खर्चे निकालने मुश्किल हो रहे हैं इस टाइम पे, और ऊपर से तेल इतना महंगा हो गया है तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम। लेकिन क्या करें, मैनेज तो करना पड़ता है ना। इंक्रीज़ एक्सेप्टेबल तो नहीं है, बट लेट्स सी गवर्नमेंट इसमें क्या स्टेप लेती है, क्योंकि ये हम मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेट्रो भी चल नहीं रही है तो कार को अफोर्ड कर पाना, क्योंकि सैलरीज तो आपकी लिमिटेड हैं और उसमें आप पेट्रोल के प्राइजेस तो ऑब्वियसली किराया तो बढ़ ही जाता है ना। अच्छा, तो आप पेट्रोल कार लेना ही सही रहेगा, क्योंकि रेट पहली बार इसके डीजल के ज़्यादा हुए हैं, तो इसमें कोई वो बेनिफिट वाली बात नहीं है। और डीजल की गाड़ी तो ज़्यादा चलने वाली गाड़ी है, तो इसलिए डीजल की लेना बेकार है। पहले 500-600 रुपये में चक्कर लग जाता था, अब तो 1000 रुपये में गाड़ी पानीपत में रह जाता है। कम से कम जिम्मा में चाहिए 3000-4000 तब गाड़ी चलेगा। डीजल जो है बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल से भी ज़्यादा आज डीजल महंगा हो गया है। इससे लोगों की जेबों पे बहुत असर पड़ेगा।
तो पेट्रोल और डीजल के दामों में हुए इजाफे पर हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के अलग अलग कोने से। दिल्ली से हमारे साथ दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मुंबई से दिवाकर सिंह हमारे साथ होंगे और पटना से हमारे साथ चंद्रमोहन होंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। दीपक, लोग नाराज भी हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इसके अलावा अब किन किन चीजों पर इस महंगाई का असर देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा है और डीजल में अधिकतर जो ट्रक और दूसरे वाहन जो होते हैं, जो रोजाना सब्जी या जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, दूध है, ब्रेड है, ये सभी वाहन जो चलते हैं वो या तो सीएनजी या फिर डीजल से चलते हैं और जो बाहर से आते हैं, इन पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये कहना था कि वो लोग मेट्रो शुरुआत नहीं होने की वजह से मेट्रो बंद है क्योंकि कोविड की वजह से, और इसकी वजह से उनको जाने आने में परेशानी होती, तो अपना निजी वाहन निकाल कर वो लोग जा रहे हैं। लेकिन अब डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी है और आज तो खास तौर से डीजल जो अब पेट्रोल से ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके बाद लोगों ने कहा है कि अब मजबूरी उनकी बन चुकी है कि वो अपने वाहन में डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं या पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए मजबूरी हो चुकी है अपना वाहन निकाल कर बाहर जाना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कम है, दिल्ली में बसें कम है और इसी वजह से ये सिस्टम अगर इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही तो लोगों के लिए काफ़ी परेशानी होने वाली है। और आने वाले दिनों में जो बाहर से, जो दूसरे स्टेट से दिल्ली के अंदर जो आपूर्ति होती है किसी भी सामान की, जो डेली नीड्स की होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ने वाला है। बिल्कुल, तो दीपक बाकी चीज़ों पर भी जाहिर है इसका असर पड़ेगा। मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं क्योंकि मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 86 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 78 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। लगातार 19वें दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और जाहिर तौर पर लोगों पर इसका बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में डीजल और पेट्रोल के दामों में 19वें दिन लगातार वृद्धि जारी है। आज क्या रेट है, मैं सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूं दादर के पेट्रोल पंप से। आज का जो रेट पेट्रोल का है वो है 86 रुपये 64 पैसे। कल ये रेट 86 रुपये 49 पैसे था, यानी कुल 15 पैसे की वृद्धि पेट्रोल के दामों में दर्ज की गई है। और इसके अलावा बगल में डीजल का जो दाम है उस पर देखिए 78 रुपये 29 पैसे। कल ये दाम 78 रुपये 16 पैसे था, यानी कुल मिलाकर जो है 13 पैसे की वृद्धि डीजल में दर्ज की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, पिछले 19 दिनों की अगर बात करें तो करीब 9 से 10 रुपए की वृद्धि जो है वो डीजल और पेट्रोल के दाम में दर्ज की गई है। और जिस तरह से डीजल का दाम बढ़ रहा है उसको देखते हुए आने वाले समय में ये भी उम्मीद जताई जाने लगी है कि डीजल का दाम जो है वो पेट्रोल से ज्यादा भी हो सकता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। डीजल पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? पेट्रोल का तो अभी बढ़ना नहीं मांगता है क्योंकि अभी कंडीशन पब्लिक का थोड़ा क्रिटिकल है, तो पैसे के बारे में भी थोड़ा कंडीशन लोगों का ख़राब है, तो पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ना मांगता है। जो उनका कहना है, जो इस्तेमाल करते हैं बाइक या कार, उनका कहना है कि बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि कंडीशन ऐसी है, ऐसे में अगर बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और इस बीच आपको बता दें, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना ने सरकार पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से अपनी आमदनी करने का आरोप लगाया। तो देश के अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक बिष्ट दिल्ली से हमारे साथ हैं, दिवाकर सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं, इसके अलावा पटना से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, आपकी तरफ आते हुए, अब जिस तरीके से लगातार 19वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, लोग परेशान हैं, आपने उनसे बातचीत भी की, राज्य सरकार की तरफ से कोई राहत की उम्मीद की जा सकती है क्या? देखिए, अभी तक राज्य सरकार ने इस पर कोई फैसला तो नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से सामना संपादकीय के जरिए जो है शिवसेना ने बीजेपी सरकार पर, जो केंद्र की सरकार है, उस पर निशाना साधा है, यह इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि सरकार आने वाले 1-2 दिन में इस पर कुछ फैसला ले ले। हो सकता है सरकार लोगों को राहत देने के लिए जो सरकार को, राज्य सरकार को टैक्स जाता है उसमें थोड़ी कमी कर सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक राज्य सरकार का स्टैंड जो है क्लियर नहीं हुआ इस पे। हालांकि सामना संपादकीय जो होता है वो खास तौर पर उद्धव ठाकरे की नजर से होकर गुजरता है और जाहिर तौर पर अगर उसमें इस तरह की बात केंद्र सरकार के खिलाफ लिखी गई है तो जाहिर तौर पर आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, अब उस कतार में शिवसेना भी खड़ी हो गई है। तो अब महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में कोरोना के हालात हैं, जिस तरह से चीजें मुंबई में चल रही हैं, उसको देखते हुए सरकार को
जरूर कुछ कदम उठा रहे होंगे, क्योंकि लगभग 3 महीने का लॉकडाउन था, उसमें जो है लोग अपने घरों में रहे, लोगों का जो व्यापार था या फिर जॉब्स थी वो जो है वहां पे लोग नहीं जा रहे थे, पैसे की कमी थी। और हमने जिन लोगों से बात की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमको मजबूरी, अगर ऑफिस खुले हैं तो हमको ऑफिस जाना मजबूरी है और उसके लिए हमको डीजल या पेट्रोल भरवाना भी जरूरी है। तो जाहिर तौर पर मजबूरी में लोग भरवा रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि सरकार इस पर थोड़ा सोचे और कहीं ना कहीं जो उनकी जेब पर बोझ पड़ रहा है लोगों की, उसको कम करे। बिल्कुल, तो जहां आम आदमी परेशान है तो वहीं अब कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने सामना के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं आपको यह भी बता दें कि लगातार 19वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के विरोध में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साइकिल रैली निकाली और इस दौरान उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव और आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार से तेल के बढ़े दाम वापस लेने की मांग उठाई। तो अब विपक्ष की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। ये तस्वीर आपको पटना की दिखा रहे हैं, जहां पर आरजेडी ने साइकिल रैली निकाली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साइकिल रैली निकालते हुए सरकार पर साधा निशाना। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी इस दौरान मौजूद थे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में केंद्र सरकार से तेल के बड़े दाम वापस लेने की मांग उठाई गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेजस्वी यादव साइकिल पर सवार होकर सड़क पर निकले हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और उनके साथ उनके तमाम कार्यकर्ता और कई विधायक भी मौजूद हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठेला के ऊपर मोटरसाइकिल लाद कर उनके कार्यकर्ता सड़क पर निकले हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और तेजस्वी यादव खुद जो है ना साइकिल पर सवार होकर निकले हैं। तेजस्वी जी, साइकिल पर क्यों? महंगा की मार जनता झेल रही है, महंगाई की मार झेल रही है जनता, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। जो तेल, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ी हैं, पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि डीजल का दाम जो है पेट्रोल से बढ़ा। हम पूछना चाहते हैं देश की और बिहार की जनता से, क्या भारत सरकार सही कर रही है? 20 दिनों से तेल बढ़ा रही है। ऐसे ही गरीब, व्यापारी सब तबाह है, आम नागरिक सब तबाह हो गया। चलिए, तेजस्वी यादव तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, साइकिल चलाते हुए अपने घर से निकले हैं और डाक बंगला तक जाएंगे। इनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। यह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ है। तेज प्रताप यादव भी साइकिल लेकर सड़क पर उतरे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और ये सीधे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। ये बताइए, साइकिल पर क्यों निकलना पड़ा? साइकिल पे इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। हम गए थे तेल भराने, बोला कि महंगा हो गया, उतना पैसा हमारे पास था नहीं, इसलिए हमने साइकिल का इस्तेमाल करने का काम किया। तो तेज प्रताप यादव साइकिल पर निकले हैं और सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव भी अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे हैं। तो दोनों भाई तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक दल अब केंद्र सरकार के खिलाफ, जो विपक्षी दल हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में आरजेडी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, क्या ये विरोध अभी भी जारी है, आगे भी बना रह सकता है आरजेडी की तरफ से तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर? बिल्कुल, देखिए हम सीधी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता, उनके विधायक और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव खुद सड़क पर उतरे हैं। सामने तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और साइकिल लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पटना का डाक बंगला चौराहा है और अपने घर से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुँचे हैं। साफ तौर पर इनका यह मानना है कि जो तेल और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है उससे आम लोग और किसान परेशान हैं, जिसको लेकर वो सड़क पर उतरे हैं। और उनके जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो भी साइकिल लेकर
सड़क पर उतरे हैं। तो पटना के डाकबंगला चौराहे पर अभी पहुंचे हैं और इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। साफ तौर पर इनका मानना है कि सरकार अगर इसमें कुछ रियायत नहीं करती है तो आगे भी इनका विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो साइकिल लेकर निकले थे और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव दोनों भाई सामने मौजूद हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन उनके घर से शुरू हुआ था साइकिल लेकर, और अभी ये तेजस्वी यादव देख सकती हैं साफ तौर पर जो सामने ये रास्ता है, ये रास्ता तेजस्वी यादव खींच रहे हैं, पीछे ट्रैक्टर है। तो यह विरोध प्रदर्शन, विरोध में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके खिलाफ ये दोनों भाई यहाँ पर ट्रैक्टर बांधा हुआ है पीछे, और अभी रास्ता लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे खींच रहे हैं। तो यह विरोध प्रदर्शन जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ है, जिसमें ये लोग यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर इसमें कुछ रियायत नहीं करती है बढ़े दामों में तो इनका आगे भी विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। और तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि कैसे दोनों भाई जो है वो बारिश हो रही है और उसमें सड़क पर है, विरोध प्रदर्शन इनका जारी है। तो ये बताइए, विरोध प्रदर्शन बारिश हो रही है और जारी है? नहीं, देखिए जनता का सवाल है, हम लोग जनता के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, आम नागरिकों के साथ खड़े हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके साथ हम खड़े हैं। ये सरकार निकम्मी है। सरकार ने वादा किया था डबल इंजन की सरकार, बिहार ने मैंडेट दिया एनडीए को, 39 सीटें जीत के भेजा, लेकिन क्या हो रहा है लोगों के साथ? सब लोग मर रहे हैं। कोरोना की मार पहले, अब जो है महंगाई की मार झेल रहे हैं। पहले प्याज दाम कीमत बढ़ा, लगातार 20 दिनों से पेट्रोल डीजल जो है महंगा किया जा रहा है। पहली बार इतिहास में हुआ है कि डीजल जो है पेट्रोल से महंगा हुआ है देश में। तो इसलिए हम लोग इसका ट्रैक्टर खींच रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, ये बताने के लिए कि सरकार जागो, नहीं तो जनता जो है जल्दी संदेश देने वाली है, तुम निकम्मी सरकार को गद्दी से उखाड़ के फेंकने वाली है। ये कब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? ये लगातार जनता, हम बिहार और देश की जनता से पूछना चाहते हैं, क्या ये सरकार सही कदम उठा रही है पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ा करके? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव यहाँ पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकती हैं ट्रैक्टर है जो बंद पड़ा है और रस्सी से खींचकर इसे दोनों भाई ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के तौर पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर सरकार की ओर से कोई रियायत नहीं मिली तो इसी तरह से इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी तेज बारिश हो रही है पटना के डाकबंगला चौराहे पर, बावजूद इसके जो इनके कार्यकर्ता हैं और खुद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़े हुए डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ। गायत्री जी, तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की तरफ से ट्रैक्टर को खींच कर ये देखिए साइकिल रैली निकाली गई, और ये बताते हुए, ये कहते हुए कि आगे भी इसी तरीके से ये प्रदर्शन जारी रहेगा। 19वें दिन लगातार तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ये देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पटना में आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार इन बढ़े दामों को वापस ले। सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपडेट के लिए आपके पास लौटते रहेंगे, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि भोपाल में भी लगातार कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। यहां आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 55 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 46 पैसे है। तेल के दामों में लगातार इजाफा। भोपाल में 18 दिन में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और अभी जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, पेट्रोल 87 रुपए 55 पैसे तक पहुंच गया है, जो कि कल 87 रुपए 39 पैसे था, और डीजल के दाम भी 79 रुपए 46 पैसे, जो कि कल 79 रुपए 33 पैसे थे। यानी पेट्रोल और डीजल के बीच में अब सिर्फ 8 रुपए का फासला भोपाल में रह गया। और मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। ये पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, आपकी बजट में कुछ फर्क पड़ रहा है? अभी तो हमने कुछ ऐसा अंदाजा लगाया नहीं कि बजट में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हम तो डलवा रहे हैं।
डलवा रहे हैं, मगर ये लगातार बढ़ तो रहे हैं। हाँ बढ़ रहा है तो गाड़ी चलाना है तो डलवाना ही पड़ेगा। 100 रुपये भी पहुंचेगा डलवाना पड़ेगा। 100 रुपये भी पहुंचेगा तो डलवाना पड़ेगा। 100 रुपये भी हो तो डलवाएंगे। सर वो तो मजबूरी डलवाना पड़ेगा, है कि नहीं? आप खुद बताइए, रेट बढ़ रहा है, अब वो तो कम होना चाहिए। रेट कम होना चाहिए, आम जनता चाह रही है। ये जो दाम बढ़ते हैं, सरकार से क्या उम्मीद करते हो? वैसे भी कोरोना चल रहा है। कम करना चाहिए, डीजल का और पेट्रोल का दाम कम करना चाहिए। उधर चंडीगढ़ में भी कमोबेश यही हाल है। चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम में 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल के दाम में 12 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ चंडीगढ़ में पेट्रोल की जो कीमत है वो आज 76 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर तक जा पहुंची और डीजल की जो कीमत है वो 71 रुपए 52 पैसे तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ और पंजाब में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी है। मैं इस वक्त पंजाब के मोहाली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं। यहां पर अगर मैं आपको पहले डीजल की कीमत बताऊं तो वो 74 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि जो पेट्रोल है वो भी करीब 82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। चंडीगढ़ में हालांकि दाम थोड़े कम हैं, पंजाब में वैट ज़्यादा है, इसी वजह से पंजाब के मोहाली में रेट भी ज़्यादा है। पेट्रोल करीब 82 रुपये के नज़दीक पहुंच चुका है। 81 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर फ़िलहाल जो पेट्रोल है उसके दाम हैं। और अगर हम पिछले 18 से 19 दिन की बात करें तो सिर्फ एक दिन है जब पंजाब और चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़े हों, जबकि बाकी दिनों में कभी 50 पैसे कभी 40 पैसे इस तरह से बढ़ोतरी हुई है। और इसी वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में 10 से 12 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कितना आपका नुकसान हो रहा है, क्या परेशानी आ रही है? पूरे महीने का बजट हिला पड़ा है। 10 रुपये करके भी पूरे महीने का 1000 पे बढ़ोतरी हो रही है तेल में। 1000 से 1200 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। 1000 से 1200 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं बेसिक। तो जो लोग ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल डीजल ज़्यादा डलवाते हैं, उनके लिए दिक्कत ये आ रही है कि उनको अब अपना जो मासिक बजट है उसमें बदलाव करना पड़ा है। 1000 से 1200 रुपये महीने का ज़्यादा खर्चा आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी भी लगातार जारी है। उधर भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दिग्विजय सिंह पर प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप लगा है और इस मामले में उनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। उनके साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा पर भी दर्ज हुई एफआईआर। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कल यानी कि बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने के खिलाफ साइकिल रैली निकाली थी, जिसमें भारी भीड़ जुटी थी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। उधर दिग्विजय सिंह ने उन पर हुई एफआईआर का स्वागत किया और ट्वीट कर एक बार फिर सरकार पर उठाए सवाल। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा जनता की मांग उठाने पर मुझ पर एफआईआर दर्ज होती है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों का लाभ किसको हो रहा है? पेट्रोल पंप मालिक, पेट्रोलियम उत्पादक कंपनियां या केंद्र सरकार? उधर भारत चीन के बीच सीमा के मुद्दे पर चल रहे तनाव के बीच अब खबर मिल रही है कि गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन ने टेंट लगा लिए हैं। सैटेलाइट के जरिए कुछ तस्वीरों के मुताबिक चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट पर एक बार फिर से कुछ ढांचे बनाए और वहां पर चीन के सैनिक मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि भारतीय सेना ने इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उत्तरी लद्दाख के डेप्सांग इलाके में भी चीन ने अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी है। चीन के इस कदम के बाद भारत ने भी इस जगह अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाया है। डेप्सांग में 2013 में भारत और चीन के बीच लंबा तनाव हुआ था। और इस वक्त हमारे सहयोगी संदीप बोल हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। श्रीनगर से हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला जुड़ गए हैं। सबसे पहले संदीप, आपके पास सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर एक बार फिर से चीन के सैनिकों की संख्या बढ़ गई है, वहां पर चीन ने कैंप्स लगा लिए हैं?
देखिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक देप्सांग प्लेन और डीबीओ में चीन की सेना का जो है जमावड़ा बड़ा है, वहाँ पे हाई बिल्डअप जो है वो किए गए हैं। और अगर हम लोग सैटेलाइट इमेजेस की बात करें तो उससे ये साफ हो रहा है कि गलवान नदी पे जहाँ पे उस रात को क्लैशेस हुए थे वहाँ पे जो है फिर से एक परमानेंट स्ट्रक्चर टाइप का जो है सैटेलाइट्स में नज़र आ रहा है, टेंट जो है वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इससे ये साफ हो रहा है कि चीन जो है जो बातचीत करके गया था 22 तारीख को कोर कमांडर लेवल पे जिस बात को लेकर सहमति हुई थी, लग रहा है कि उस सहमति पर वो फिर दोबारा से जो है अपनी नाराज़गी दिखा रहा है या रजामंदी नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि वहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स नजर आए। हालांकि सेना की तरफ से अभी भी किसी भी तरीके का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जब हमने सेना से पूछा तो उन्होंने इस तरीके की तस्वीरों को वेरीफाई करने से मना कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ग्राउंड पे चल रहा है। आपको याद होगा कल जो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स भी हुई थी। बताया यही जा रहा था कि 22 तारीख को जो बातचीत हुई थी उसके बाद ग्राउंड पे जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो चलना था शायद वो जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो रहा था। और यही वजह है कि कल जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत भी हुई है। तो अभी ग्राउंड में स्थिति जो है वो कह सकते हैं कि भारत की तरफ से भी पूरी तरीके से जो है अपनी सेना को जो है अलर्ट पे रखा गया है। बाकायदा टैंक रेजिमेंट अतिरिक्त तैनात किए गए हैं। तो कई सारे ऐसे मेजर्स जो है भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं जिससे कि चीन के जो अग्रेशन है, चीन का जो मंशा है उसको जो है ख़त्म किया जा सके। लेकिन इतना तो तय है कि चीन ने अपने इस पूरे एलएसी पे 2 फ्रंट जो है वो सीधे तौर पर नए खोले हैं, एक डीबीओ और दूसरा देप्सांग प्लेन। यानी सेना की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आई है उसके मुताबिक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। रिफत, सेना प्रमुख ने भी दौरा किया, उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, कोई डिटेल्स ऐसे वाजिया नहीं हुई हैं। लगता है कि जिस तरीके से फिर से चाइनीज़ आर्मी ने वहाँ पे टेंट कायम किए हैं जहाँ पे ये वायलेंट क्लैशेस हुए थे और जिसमें आर्मी जो सोल्जर्स हैं 20 लोगों की उसमें मौत हुई थी क्लैशेस में इंडियन आर्मी की तरफ से। हालांकि भारत का ये कहना है कि ज़्यादा नुकसान जो है, जिस तरीके से फॉर्मर आर्मी चीफ भी कह रहे थे, जो आज मिनिस्टर भी हैं बीजेपी में, वो ये कह रहे थे कि कम से कम दुगना नुकसान जो है चाइनीज़ आर्मी का हुआ है। लेकिन चाइना की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि चाइनीज आर्मी जो है अंदर नहीं आई है, लेकिन सैटेलाइट पिक्चर्स जो दिखा रही हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखा रही हैं। और वहां पे 2 चीजें मैं गायत्री आपको कहना चाहूंगा। एक तो ये कि जो 5 मई से पहले पिक्चर्स आई थी सैटेलाइट पिक्चर, वहां पे एक जगह पे काफी सारे टेंट्स जो हैं लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद वो टेंट्स वहां से रिमूव हो गए और समझा जा रहा है कि वो ऊपर वाली पोजीशन पे लगाए गए हैं। यानी हाई अल्टीट्यूड के हिसाब से ऊपर है। यानी कि जो स्ट्रैटेजी बनाई है चाइनीज आर्मी ने, उनका यही शायद इरादा है कि वो ऐसे पॉइंट्स पे रहें जहां पे उनकी जो है मजबूती ज्यादा हो सके। बिल्कुल, लेकिन सेना पूरी तरीके से तैयार है और हर मुस्तैदी से सेना डटी हुई है चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। और इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि पाकिस्तान के लिए चीन एक बार फिर से मददगार साबित हुआ है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने फिलहाल ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। खास बात यह कि FATF के चेयरमैन चीन के शियांगमिन लियू हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में पाकिस्तान को अक्टूबर 2020 तक के लिए मोहलत देने का फैसला किया गया। हालांकि बैठक में FATF ने पाकिस्तान को जैश जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के मामले में फेल माना है। पाकिस्तान को 2 बार मोहलत मिल चुकी है और इस बार पाकिस्तान को कोरोना के नाम पर यह मोहलत मिली है। लेकिन सवाल यह कि यह मोहलत आखिर कब तक पाकिस्तान को मिलती रहेगी। हमारे सहयोगी संदीप बोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, भले ही FATF ने माना कि जैश जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के मामले में पाकिस्तान फेल है, लेकिन उसके बावजूद भी मोहलत, और ये मोहलत कब तक? देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान अपने यहाँ भी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनली फोरम पे भी लगातार इस तरीके से जो है कोशिश कर रहा है कि उसको लोग जितने भी देश है वो ये समझ लगे कि आतंकवाद के खिलाफ जो है जो पाकिस्तान है उसने बहुत अच्छी कार्रवाई की। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जैश और लश्कर को जो है फ्रंट लाइन पे लाना बंद किया और उन्हीं का एक गुट जो है नया गुट बना के जो है कश्मीर में जो है उसने ऑपरेट कराना शुरू किया TRF नाम से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिमाग जो है माइंड डाइवर्ट करने की एक स्ट्रेटेजी पर जो है पाकिस्तान काफी लंबे समय से काम कर रहा था। उसे लग रहा था कि इससे काम बन जाएगा और हम जो है ग्रे लिस्ट से वापस बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ग्रे लिस्ट जो है कंटिन्यू जारी रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उसमें यही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखने का फैसला FATF की तरफ से लिया गया क्योंकि उसके अध्यक्ष चीन से हैं
और ऐसे में अब अक्टूबर तक के लिए ये पाकिस्तान को मोहलत मिली है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुबह से ही सोपोर के हरदेशिबा इलाके में ये आतंकी छिपे हुए थे, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इस इलाके की घेराबंदी की और मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है और पिछले 20 दिनों की अगर बात की जाए तो करीब 40 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया है। जनवरी से अब तक 111 आतंकी मारे जा चुके हैं और अब सोपोर में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रिफत, ये 2 आतंकी जो ढेर हुए हैं, कितनी देर तक ये ऑपरेशन चला और क्या अभी भी ऑपरेशन चल रहा है? देखिए गायत्री, ये जो इस तरीके से आपने कहा कि हरदिशु एरिया है, ये सोपोर में पड़ता है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वहाँ पे रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। सुरक्षा बलों को शायद इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जो इनिशियल शूट आउट हुआ, जो पहली फायरिंग हुई है, उसमें आर्मी सोर्सेज का कहना है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। हालांकि अभी पुलिस ने इस तरीके की कोई कन्फर्मेशन नहीं की है, ना ही अभी आइडेंटिटी उनकी बताई गई है। आप देखना होगा कि क्या वो लोकल मिलिटेंट्स हैं या पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। और जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, अभी जिस तरीके से आपने भी कहा कि 40 के करीब जो है पिछले 20 दिनों में मिलिटेंट मारे गए हैं कश्मीर घाटी में, उसमें ज्यादा मिलिटेंट जो मारे गए वो साउथ कश्मीर में मारे गए, क्योंकि वहां पे संख्या मिलिटेंटों की ज्यादा है। और लगातार बना के रखिएगा, अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे। और आइए बढ़ते आगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित में लड़कियों ने अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए जमकर प्रदर्शन किया। इन इलाकों में पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर रखा है और इसकी वजह से इन लड़कियों की ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है। लेकिन अपनी पढ़ाई के अधिकार की मांग उठाना इन्हें उस वक्त भारी पड़ गया जब पुलिस ने इन लोगों के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। इस दौरान अपनी पढ़ाई के अधिकार को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये लड़कियां नारेबाजी करती रहीं। बलूचिस्तान, क्वेटा और गिलगित में लगातार सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों की वजह से पाकिस्तान सरकार ने इन इलाकों में इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर रखा है। और अब खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में देर रात तेल के एक टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां की तेज लपटें वहां देखी गई। जिस टैंकर में ये भीषण आग लगी थी उसके पास तेल के और टैंकर भी मौजूद थे, लेकिन आग कुछ ही हिस्से में लगी थी। आग इतनी तेजी से भड़की कि कुछ ही देर में आग की ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई देने लगी। आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी भीषण आग रही है। आंध्र प्रदेश का प्रकाशम, जहां पर लगी ये भीषण आग, देर रात भीषण आग लगी थी तेल के एक टैंकर में और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया था। आग इतनी तेजी से भड़की कि कुछ ही देर में आग की ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई देने लगी। आग किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस टैंकर में आग लगी थी उसके पास तेल के और भी टैंकर मौजूद थे, लेकिन आग कुछ ही हिस्से में लगी थी। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग रही थी। हालांकि आसपास और भी तेल के टैंकर मौजूद थे, वहां तक भी आग पहुंच सकती थी, लेकिन जानकारी है कि कुछ ही हिस्से में ये आग लगी थी, लेकिन देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया था।